Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. My heartiest welcome to you all. As we have started Gufta and Gufta series, our class 1 is already done, and here we are today with class 2. Hope you are liking the series. So, let me discuss question 31. Up to 30th question we have already done in class 1. So, let me discuss question number 31. Question says, a right circular cylinder, open at the top, is filled with liquid and rotated about its vertical axis at such a speed that half the liquid spills out. Then the pressure intensity at the center of the bottom is. तो ये बोल रहा है हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर. और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाफ ऑफ द पानी क्या हो रहा है, स्पिल हो रहा है. दैट इज H/2. इसमें क्या हो रहा है, स्पिल हो रहा है. तो ये बोल रहा है सेंटर पे हमें बोलो प्रेशर क्या है. ठीक है, तो जो हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर है ना, तो जब वाटर स्पिल आउट हो जाता है व्हाट हैपन्स, एक पैराबोलॉइड शेप लेता है ये. तो यहाँ पे जो होता है ना प्रेशर, गेज प्रेशर, वो ज़ीरो के बराबर होता है. क्यों होगा गेज प्रेशर ज़ीरो के बराबर? हमें पता है पी गेज किसके बराबर होता है. पी गेज हमें पता है किसके बराबर होता है, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक. ठीक है, देखो जब ये पानी आधा बाहर चला गया, यहाँ पे जो पानी रह गया उसने पैराबोलॉइड शेप ली, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, पी ATM. तो यहाँ पे पी एब्सोल्यूट किसके बराबर होगा, पी ATM माइनस करेंगे पी ATM, वो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर. तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमें ज़ीरो दिख रहा है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो लेट मी मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. 32nd और 33rd क्वेश्चन हमने ऑलरेडी उस सीरीज़ में कवर किया. तो 34th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एडी विस्कोसिटी फॉर द टर्बुलेंट फ्लो इज. एडी विस्कोसिटी क्या होती है, पहले वो हम नीटा से डिनोट करता है. ठीक है, अगर हम टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात करेंगे, व्हाट हैपन्स देयर, अगर हमें वहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालना होगा, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है टाउ विस्कस प्लस टाउ टर्ब्यूलेंट. टाउ विस्कस प्लस टाउ टर्बुलेंट. और यहाँ पे जो टाउ विस्कस है वो बराबर होता है म्यू du/dy, और टाउ टर्ब्यूलेंट किसके बराबर होता है, नीटा du/dy. जो यहाँ पे नीटा है वो क्या होती है, हमारे पास एडी विस्कोसिटी. और याद रखना जो ये वाली पूरी टर्म है, इट्स अ फंक्शन ऑफ फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स. और जो हमारे पास एडी विस्कोसिटी पूरी टर्म, वो किसकी फंक्शन है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे ये बोल रहा है एडी विस्कोसिटी फॉर द टर्बुलेंट फ्लो इज द function of a temperature only? No. Is a physical property of a fluid? No. It's basically dependent on the फ्लो पे डिपेंड करता है. जो हमारे पास एडी विस्कोसिटी है वो फ्लो पे डिपेंड करती है. और जो हमारे पास विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक पे. क्या फ्लूइड गाढ़ा है, क्या वो थिन है. ठीक है, अब हम 35th क्वेश्चन देखेंगे. अ फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज. ये बोल रहा है एक फ्लो है, डिस्चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, थ्रू अ टेपरिंग पाइप. टेपरिंग पाइप क्या होती है, जिसका डाया क्या करता है, वैरी करता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे D1 है और यहाँ पे D2 है. अब अगर हमने एक सेक्शन लिया 1-1, ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरा सेक्शन हमने लिया 2-2. अब क्या देखेंगे हम, क्या ये स्टेडी है, पहले हम देखेंगे ये स्टेडी होता क्या है. स्टेडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक जो है, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स डोंट चेंज विद टाइम. टाइम के साथ फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता है. और अब हमें अगर अनस्टेडी फ्लो
बोलेंगे क्या होता है अनस्टेडी फ्लो। हमारे पास एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज विद टाइम। उसके बाद हमारे पास दो और तरह के फ्लो है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स डोंट चेंज विद स्पेस। और यहाँ पे फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स डू चेंज विद स्पेस। ठीक है। अब हमें अगर बोलेंगे ना, कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे याद रखना, स्टडी में टी है ना, तो ये डिनोट करता है टाइम। तो इसमें जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यूनिफॉर्म के केस में फिर खुद ब खुद क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एरिया वैरी कर रहा है, यहाँ पे एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया A2 है। तो अगर हम देखें यहाँ एट पर्टिकुलर सेक्शन, क्या फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है? नहीं, वो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे पास स्टेडी फ्लो होगा। क्या अगर हम अब ना हमने क्या किया, स्पेस को वैरी किया, मतलब यहाँ पे पहले सेक्शन हमने 1 1 लिया था, अब 2 2 लेंगे, तो एरिया क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। तो वेलोसिटी इज वैरी, दैट इज फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन या स्पेस कह सकते हैं हम। तो ये क्या होगा, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ठीक है। तो हमारे पास स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट मैच है। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 हमें बोल रहा है, इन अ 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो अराउंड एन एयरफॉयल स्ट्रीम लाइन्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ये स्ट्रीम लाइन्स का बोल रहा है। ठीक है। Where the viscosity is 30 meter per second, the velocity near the airfoil where the streamlines are 1.5 centimeter apart is। तो ये हमारे पास एक स्ट्रीमलाइन इक्वेशन बनती है। तो वो क्या होती है हमारे पास स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन, V1R1 इज इक्वल टू V2R2। ये बेसिकली हमें ये इक्वेशन डराइव होती है फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ पे V जो दिया गया है V1 वो 2 सेंटीमीटर, सॉरी V1 कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और R1 कितना दिया गया हमें 2 सेंटीमीटर, तो वो हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू V2 कितना है हमारे पास, V2 हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम विद 1.5 सेंटीमीटर। V2 हमें कितना आ रहा है, V2 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। द इक्वेशन P डिवाइडेड बाई W प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो देखिए इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौली के कुछ अजम्पशन है इस इक्वेशन के। तो पहला ही अजम्पशन हमारे पास क्या है कि जो फ्लूइड है वो क्या है, आइडियल है। फ्लूइड इज आइडियल, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनविस्कस होगी इसकी प्रॉपर्टी, या हम उसको कह सकते हैं क्या, फ्रिक्शनलेस। और दूसरा एजम्पशन क्या है इसका, बर्नौलीज इक्वेशन का, दैट फ्लूइड इज स्टडी, सॉरी फ्लूइड फ्लो इज स्टडी, फ्लूइड फ्लो इज स्टडी। ये दूसरा एजम्पशन है। तीसरा अजम्पशन हमारे पास क्या है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल। एंड जो फ्लूइड फ्लो होता है अलोंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। फ्लूइड कहाँ पे फ्लो होता है, अलोंग द स्ट्रीमलाइन। तो अब देखेंगे स्टडी है, यस इट्स अ स्टडी। तो फ्रिक्शनलेस है, यस फ्रिक्शनलेस भी है, फ्रिक्शनलेस हमने देखा आइडियल है, इनकम्प्रेसिबल भी है, एंड अलोंग अ स्ट्रीमलाइन। तो पहला ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब दूसरा देखिए, स्टडी यस, फ्रिक्शनलेस यस, यूनिफॉर्म का हमने नहीं पढ़ा। ठीक है।
हमने पढ़ा स्टेडी, फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल, यूनिफॉर्म एंड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। तो हमने पढ़ा स्टेडी भी पढ़ा, इनकम्प्रेसिबल पढ़ा, बट यूनिफॉर्म हमने नहीं पढ़ा। स्टेडी है, फ्रिक्शनलेस है, इनकम्प्रेसिबल एंड यूनिफॉर्म। स्टेडी भी पढ़ा, फ्रिक्शनलेस भी पढ़ा, इनकम्प्रेसिबल भी पढ़ा, यूनिफॉर्म नहीं पढ़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। व्हेन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन देन द करेक्शन फैक्टर फॉर द मोमेंटम इज। हमारे पास दो करेक्शन फैक्टर होता है, एक तो मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज काइनेटिक करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन जो है, मोमेंटम करेक्शन वो किसके बराबर है? वो बराबर है मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, बेस्ड ऑन एक्चुअल velocity divided by momentum per second based on average velocity, momentum per second based on average velocity। तो अब अगर इसकी इक्वेशन लिखनी होगी वो किसके बराबर होती है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a v डिवाइडेड बाई v एवरेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू करेंगे विद डी ए। अगर हमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर निकालना होगा तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, उसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन पे हमें क्या है, फ्रॉम 0 to a क्रॉस सेक्शन हमारे पास यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है वेलोसिटी। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? v प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, वो आ जाएगी 2v डिवाइडेड बाई 2, वो आ जाएगी v के बराबर। अब हमें बोल रहा है, बेसिकली हमें क्या निकालना है? मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, वो हमें बीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a v डिवाइडेड बाई v एवरेज। तो यहाँ पे v डिवाइडेड बाई v हम लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इंटू डी ए, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1/a इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये तो ये v एंड v गोज एंड व्हाट, वहाँ पे क्या आएगा? 0 to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 1 इंटू डी ए। 1 की इंटीग्रेशन क्या है? a है, तो 1/a और a का यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम 0 to a, तो ये आ जाएगा a/a और इसका आंसर 1 के बराबर आएगा। है कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ करेक्शन फैक्टर फॉर काइनेटिक एनर्जी इज 0, काइनेटिक एनर्जी इज 1, मोमेंटम इज 0 या मोमेंटम 1 है। याद रखना ये कि लीस्ट करेक्शन फैक्टर, सबसे कम करेक्शन फैक्टर फॉर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के लिए क्या है? 1 है, दोनों के लिए 1 है। लीस्ट करेक्शन फैक्टर दोनों के लिए 1 है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? काइनेटिक एनर्जी 1, मोमेंटम 1, सो दूसरा और चौथा दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 40। इफ द velocity is 0 over the half of the cross section, बोल रहा है हाफ क्रॉस सेक्शन पे क्या है? velocity 0 है, तो हम लिखेंगे 0 in a half क्रॉस सेक्शन। पहले हम लिखा करो गिवन क्या है वहाँ से, ठीक है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला। एंड इज यूनिफॉर्म ओवर द रिमेनिंग हाफ, और फिर जो रिमेनिंग हाफ के लिए क्या है, मतलब 1/2 से पूरे तक क्या है? यूनिफॉर्म है। 0 to हाफ तक क्या है? वेलोसिटी 0। तो अब हमें क्या बेसिकली निकालना होता है? v एवरेज निकालना होता है, वो हम वही प्रॉब्लमैटिक है, बाकी फिर इजी है। तो हमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a v डिवाइडेड बाई v एवरेज का होल स्क्वायर इंटू डी ए, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1/a। ये आ जाएगा 1/, देखो अगर हमने देखा अब v एवरेज किसके बराबर आ जाएगा? v एवरेज किसके बराबर आ जाएगा? हमें बेसिकली यही निकालना है, ये निकला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम लिखेंगे इसको 0 to a/2, वहाँ पे हमने क्या देखा? v क्या है हमारे पास? 0,
देखा ना, यहाँ पे दिया गया ना 0 to हाफ तक 0 हमारे पास वेलोसिटी है, 0 इंटू डी ए प्लस करेंगे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम a/2 से कहाँ तक, a तक, कितनी है वेलोसिटी, v डिवाइडेड बाय, देखेंगे अभी, v एवरेज इंटू डी ए। तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो गई। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई 2 टू a v डिवाइडेड बाई v एवरेज, v डिवाइडेड बाई, ये बोल रहा है यहाँ पे वेलोसिटी ये है, यूनिफॉर्म है। तो देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, 0 टू हाफ तक क्या है हमारे पास, 0 ये है हमारे पास वेलोसिटी, और उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है ये यूनिफॉर्म है, लेट इट बी इक्वल इनटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा पहले सेक्शन पे, और यहाँ पे क्या बनेगा v। ठीक है, तो अब हम इसका एवरेज लेंगे, v एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, 0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2, दैट इज v बाई 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट v बाई 2 इन हाफ a बाई 2 टू a इंटू डी ए। ये आ जाएगा v एंड v गोज, 2 आएगा ऊपर, और ये यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, v ये यहाँ पे हम v निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर बीटा। अब देखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम a हाफ टू, ये किसके बराबर आ गई पूरी टर्म, ये आ गई हमारे पास बराबर 1 बाई a इंटीग्रेशन फ्रॉम a बाई 2 टू a, यहाँ पे हम लेंगे 2 इंटू डी ए, 2 का स्क्वायर ले लो। यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल रहे थे, यहाँ पे हम बीटा निकाल रहे हैं। अब तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाई ए इंटू करेंगे हम 4 इंटू ए फ्रॉम लोअर, ये क्या है a बाई 2 एंड ऊपर वाला a है, इंटीग्रल पावर 1 बाई ए, ये आ जाएगा 1 बाई ए इंटू 4 इंटू a minus a half, that's a by 2. A and a goes, 2 are 4, then 2 comes out to be answer, then C option is correct. Hope you are getting this. अब क्वेश्चन 41 करेंगे, if the velocity is 0, ऐसे ही बनाया करो लाइन पहले, it's 0 over the 1/3 पे क्या है ये 0 वेलोसिटी, यहाँ पे रखो वेलोसिटी। ठीक है, फिर ये बोल रहा है 2/3 पे क्या है, 2/3 पे एक यूनिफॉर्म है, लेट इट बी v, यहाँ पे v है कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे 0 है कॉन्टिन्यूसली। तो अब क्या हम करेंगे, पहला हाफ तो 0 हो गया, तो अब हमारे पास इजी हो गया ना v एवरेज निकालना, वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 a/3 टू a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d, यहाँ पे आ जाएगा v डिवाइडेड बाई a इंटू डी ए, इट्स इक्वल इंटू v डिवाइडेड बाई a की इंटीग्रेशन क्या है a, एज v और a कांस्टेंट है, ये हमने बाहर ही रखा, a तो ऑलरेडी बाहर है इक्वेशन के, तो v हमारे पास कांस्टेंट है, वो हमें क्या निकाला बाहर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे ये हम लोअर इंटीग्रल a/3 या अपर इंटीग्रल a है, ये हम क्या करेंगे v डिवाइडेड बाई a माइनस a डिवाइडेड बाई 3, दैट्स इक्वल टू 2/3 इंटू v, a एंड a गोज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2/3 इंटू v। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट इसको अल्फा में, अल्फा यहाँ पे बोल रहा हमें ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, एंड इसकी इक्वेशन है इन 1/a इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a v क्यूब डिवाइडेड बाय v एवरेज का होल क्यूब इंटू डी ए। ठीक है, तो हम अब अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a/3 टू a
एंड v डिवाइडेड बाई v एवरेज का होल क्यूब इंटू टी ए, क्योंकि हमारे पास a/3 तक v ज़ीरो है तो ये पूरी टर्म वो क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमें इंटीग्रल फ्रॉम a डिवाइडेड बाई 3 टू a v डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा हमें v एवरेज किसके बराबर आया, 2/3 ऑफ v, एंड यहाँ पे करेंगे हम क्यूब इनटू क्या करेंगे हम डी ए, एंड उसके बाद हम v एंड v गोज, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1/a है, सॉरी यहाँ पे भी 1/a है, सो ये आ जाएगा 1/a, 3 are 9, 2 are 4, एंड a यहाँ पे आ जाएगा, इसका लोअर इंटीग्रल a/3 है, अपर इंटीग्रल a, देन इट विल बी इक्वलेंट टू alpha will be equivalent to a minus a/3, okay, it's cube, so it will be equal to 27 divided by 8, ये क्यूब है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लेना, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 8a, लास्ट में आंसर किसके बराबर आता है, 9/4, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42, द कंटिन्यूटी इक्वेशन अल्फा 1 a1 v1 इज इक्वल टू rho a1 v1 is equivalent to rho 2 a2 v2 is based on the following assumption। जो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, तो देखो यहाँ पे डेंसिटी वैरी हो रही है, if density is varying that means it's valid for both incompressible एंड कंप्रेसिबल, अगर सेम हुई तो क्या होगा, कंप्रेसिबल, दोनों के लिए ये वैलिड है, और किसके लिए वैलिड है, स्टेडी फ्लो के लिए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। In the most general form of Bernoulli's equation, constant each term represent a equal to constant है यहाँ पे, तो each term क्या represent करती है, तो P divided by W ये represent करता है energy per unit weight, तो ऑप्शन B is correct। अब हम देखेंगे 44th क्वेश्चन, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी पोटेंशियल्स सैटिस्फाइज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो देखो जिनमें माइनस आता होगा ना, बेसिकली पहले उन्हीं टर्म्स को क्या किया करो, सॉल्व किया करो, क्योंकि इनमें हायर चांसेस होता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बन जाए, वो ज़ीरो के बराबर बन जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। कैसे, हमें लाना है बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल है ना, उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। अगर ये लैपलास इक्वेशन को फॉलो करेगा, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन को। लैपलास इक्वेशन क्या है हमारे पास, अब डी स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ना, ये वाली टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड से है वो आनी चाहिए इक्वल टू ज़ीरो, तब हमारे पास ये क्या सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखो ये माइनस है ना, इनमें हायर चांसेस होता है ये ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो हम इसी को पहले चेक करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, और फिर प्लस करेंगे डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई स्क्वायर, ये किसके मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम देखें ना, इसका डबल इंटीग्रल वो किसके बराबर है, माइनस करेंगे हम, इसका डबल इंटीग्रल क्या है, 2, तो डी इसका आ जाएगा, पहले सिंगल इंटीग्रेशन 2x, इसकी क्या आ जाएगी, ज़ीरो, फिर डबल इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल इंटीग्रल, ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, सिंगल इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, -2y, और डबल में आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 2 - 2 इट्स इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है लैपलेस इक्वेशन को, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखेंगे 45 क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट अ पॉइंट 1, 1 फॉर अ स्ट्रीम फंक्शन साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारे पास साई किसके बराबर है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पॉइंट्स कौन कौन से दिए गए हमें, 1,1। हम यूज़ करेंगे डेल साई बाई डेल एक्स, वो किसके बराबर है, वी के बराबर, जैसा कि हमें पता ही है। एंड डेल साई बाई डेल वाई वो किसके बराबर है हमारे पास, माइनस यू के। तो हम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू, वी किसके बराबर आ जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। और जो हमारे पास माइनस यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, -2y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 2y। आई होप आप लोगों को ये आता होगा इंटीग्रेशन करना, तो सॉरी डिफ्रेंसिएशन करना। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गई ये दो टर्म। अब बोल रहा है ये एट पॉइंट 1,1, मतलब x भी 1 है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इज इक्वल टू 2 एंड u इज ऑल्सो इक्वल टू 2। अब हमारे पास पता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये बराबर होती है अंडर रूट ऑफ यू, क्या आया हमारे पास 2 स्क्वायर, वी भी क्या आया 2 स्क्वायर, इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 to 4 एंड इट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, ये आ जाएगा 2√2। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अब है क्वेश्चन 46, द मोशन ऑफ द एयर मास इन अ टॉर्नेडो इज अ। टॉर्नेडो में जो एयर मास है, जब मोशन होता है एयर मास का टॉर्नेडो में, वो क्या होता है, ठीक है। फ्री वॉर्टेक्स होता है मोशन, फोर्स वॉर्टेक्स मोशन होता है, फ्री वॉर्टेक्स एट सेंटर एंड फोर्स वॉर्टेक्स आउटसाइड, या फोर्स वॉर्टेक्स एट द सेंटर एंड फ्री आउटसाइड। पहले हमारे पास जो फोर्स वॉर्टेक्स है ना, वो क्या होता है, अगर हमें कुछ एक्सटर्नल टॉर्क देना होगा ना फ्लूइड को रोटेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फोर्स वॉर्टेक्स। वहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास v क्या है, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। वहाँ पे हमें कुछ टॉर्क लगता है फ्लूइड को मोशन कराने के लिए। फ्री वॉर्टेक्स में नो टॉर्क रिक्वायर्ड, और फ्री वॉर्टेक्स में v इंटू आर, फ्री वॉर्टेक्स में ये लिखो फोर्स, फ्री वॉर्टेक्स में v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पे टॉर्नेडो में क्या होता है, फ्री फोर्स वॉर्टेक्स होता है एट द सेंटर एंड फ्री होता है आउटसाइड, ये याद रखना। फोर्स्ड होता है एट द सेंटर एंड द फ्री क्या होता है, फ्री वॉर्टेक्स होता है आउटसाइड। फिर हम 47th क्वेश्चन देखें ना, फोर्स वॉर्टेक्स मोशन द वेलोसिटी इज। अब बोलो इस क्वेश्चन का आंसर। अभी मैंने बोला जो फोर्स वॉर्टेक्स है वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज फोर्स वॉर्टेक्स में v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड फ्री वॉर्टेक्स में v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्रीमलाइंस एंड पाथ लाइंस कोइंसाइड इन केस ऑफ। स्ट्रीमलाइंस और पाथ लाइन किस केस में कोइंसाइड करते हैं, स्ट्रीमलाइंस एंड पाथ लाइंस कोइंसाइड इन केस ऑफ अ स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइंस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है सच दैट अगर हमने वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो क्या हमें दिखाता है, वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, ठीक है। वो हम वहाँ पे उस पॉइंट की वेलोसिटी हमें दिखाता है। तो स्ट्रीम लाइंस ना ही वो किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ना ही खुद को इंटरसेक्ट करती है। फिर अब पाथ लाइंस देखें हम। पाथ लाइंस पाथ लाइन क्या है, पाथ लाइन is the actual path that's traversed by a single particle। जो एक सिंगल पार्टिकल पाथ ट्रैवर्स करेगा उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। टू पाथ लाइन जो होती है ना वो इंटरसेक्ट कर सकती है या वो खुद को भी इंटरसेक्ट कर सकती है। पाथ लाइन ये तो एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट कर सकती है और इंटरसेक्ट इटसेल्फ। और जो स्टेडी फ्लो है उस केस में स्ट्रीम लाइंस और पाथ लाइंस वो दोनों ही एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। अब देखेंगे 49th क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज।
तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अब इंसान को हो जाता है ना कभी कभार कंफ्यूजन मोमेंटम करेक्शन में और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर में, मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। तो याद रखना यहाँ पे 1/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a v डिवाइडेड बाई v एवरेज का स्क्वायर इंटू डी ए, ये बराबर होता है 1/a इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a v डिवाइडेड बाई v एवरेज का होल क्यूब इंटू डी ए। काइनेटिक में क्यूब याद रखना और मोमेंटम एनर्जी में स्क्वायर याद रखना। मैम अब कैसे ये याद रखे, भूल जाता है। तो हम क्या याद रखना, के इसका साउंड कुछ क्यूबिक का निकलता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी में हम क्यूब यूज़ करता है। सो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब हम देखेंगे 50th क्वेश्चन। द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन द फिगर इज, मोमेंटम करेक्शन बोल रहा है बीटा, बीटा इज इक्वलेंट इन 1/a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a v डिवाइडेड बाई v एवरेज का होल स्क्वायर इंटू डी ए। यहाँ पे हम देखेंगे एरिया किसके बराबर है, एरिया यहाँ पे 1 इंटू वाई नॉट के बराबर है एंड वो किसके बराबर है, वाई नॉट। यहाँ पे हम एज्यूम करना विड्थ जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इंटू वाई नॉट, ये आ जाएगा वाई नॉट के बराबर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो बीटा है वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to वाई नॉट, ए हमें वाई नॉट निकलाना, 1 डिवाइडेड बाई वाई नॉट, y divided by y naught integration from 0 to y naught v u naught y naught u naught y divided by y naught divided by u naught divided by 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ए। ये बोल रहा है अब हमें ये किसके बराबर आ जाएगा लास्ट में, बीटा इज इक्वल इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये आप लोग याद ही रखिएगा बिकॉज ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है उस टाइम। तो यहाँ पे ये याद रखना, अगर हमारे पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर हो गई तो उसके लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 4 डिवाइड बाई 3 के बराबर या 1.33 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ मास। बर्नौलीज किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड यूलर्स किस पे है, यूलर्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड कैन बी 0। देखो कैसे, हमारे पास बोल रहा है स्टेडी फ्लो है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है ना वो किसके बराबर होती है, वो लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। लोकल एक्सेलरेशन जो है ना वो टाइम डिपेंडेंट है एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, स्पेस डिपेंडेंट। अब ये बोल रहा है स्टेडी, हमने देखा वो उसका किसी भी अगर हम देखेंगे ना चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। तो लोकल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी 0, लेकिन कन्वेक्टिव तो प्रेजेंट होगी ना। ठीक है, अगर अब स्टेडी कभी कभार यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन अगर स्टेडी और उसके साथ यूनिफॉर्म भी होगा तब बोल देना आप लोग एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, इट इज 0 दैट टाइम। बट हियर इट कैन बी 0, अगर कन्वेक्टिव 0 हुई तभी ये 0 होगी, वरना ये 0 नहीं होगी। तो अब देखिए हम 53rd क्वेश्चन। द पिटोट ट्यूब इज द मेजर ऑफ, पिटोट ट्यूब क्या हमें मेजर करता है, इट मेजर्स द स्टैग्नेशन प्रेशर। तो याद रखना पिटोट ट्यूब की इक्वेशन, वहाँ से हम वेलोसिटी निकालते हैं √2gh, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आज आ गई थी, v इज इक्वल टू √2gh। अब देखेंगे 54th क्वेश्चन। हॉट वायर एन्यूमोमीटर इज यूज टू मेजर, हॉट वायर एन्यूमोमीटर किस लिए लगता है, इट्स यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द गैस। याद रखना, इट्स यूज टू मेजर, हॉट वायर एन्यूमोमीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ अ गैस।
अब देखेंगे हम क्वेश्चन 55. द theoretical value of the coefficient of contraction of a sharp edged orifice is. जो हमारे पास पहले हम देखेंगे coefficient of contraction क्या है. coefficient of contraction, it is equivalent to area of jet at when a contractor divided by area of jet at orifice. तो हम देखेंगे जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन है वो लाई करता है फ्रॉम 0.61 टू 0.69 फॉर अ सर्कुलर ऑरिफिस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.611. Which of the following is used to measure the discharge? Discharge measuring devices कौन कौन सी है. पहले हमारे पास discharge measuring device है Venturi meter, orifice meter, Venturi meter, orifice meter. तो यहाँ पे हमारे पास को करंट मीटर. नो, इट्स यूज टू मेजर द करंट. पिटोट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करने के लिए. हॉट वायर इन्यूमेमीटर, इट्स यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ अ गैस. तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस है? वेंचुरी मीटर. द पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेजर्स. पिटोट स्टैटिक ट्यूब क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डायनामिक प्रेशर. ओके, जैसे पिटोट ट्यूब हमें मेजर करता था क्या? इट मेजर्स द स्टैग्नेशन प्रेशर. जो हमारे पास पिटोट स्टैटिक ट्यूब है, इट मेजर्स डायनामिक प्रेशर. Pitot static tube measures the piezometric head at the same point where velocity is to be measured. That means it measures the dynamic pressure. Okay, अब हम देखेंगे question 58. A fluid jet discharging from a 4 centimeter orifice has a diameter 3 centimeter. Okay, 3 centimeter कहाँ है? At the vena contractor. If the coefficient of velocity is 0.98, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज. हमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है. कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसके बराबर है? सी सी इंटू सी वी. ये ऐसे याद रखना. डॉन, तुमने सी वी दिया कंपनी में, तो डॉन क्या है? उसने सी वी दिया. तो ऐसे याद रख लेना. तो सी डी इज इक्वल टू सी सी इंटू सी वी. यहाँ पे हमारे पास सी सी किसके बराबर है? Area at vena contractor divided by area of the orifice. It's equivalent to pi by 4 into 3 square divided by pi by 4 into इसका क्या है? orifice का 4 square. So it will be equivalent. vena contractor दिया है ना 3 इसका diameter, और orifice का क्या दिया है? 4. तो यहाँ पे आ जाएगा ये बराबर 0.75 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा CD इज इक्वल टू सी. हमारे पास सी सी तो निकला. सी वी दिया है हमें वहाँ से. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया गया, वो कितना है? सी वी इज इक्वल टू 0.98. इट इज गिवन. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.98 इंटू 0.75 का स्क्वायर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Let's move on to 59th question. The energy loss in the orifice flow is given by. orifice में जो energy loss है वो किसके बराबर है? हमारे पास पता है कैपिटल H किसके बराबर होता है? VC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस HF. एंड इट इज इक्वल टू HF किसके बराबर है? H माइनस VC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G. हमें पता है CV किसके बराबर है? VC डिवाइडेड बाई V1. एंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा VC किसके बराबर आ जाएगा? VC बराबर आ जाएगा CV इंटू V. वेलोसिटी एट द वेना कंट्रैक्टर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वेलोसिटी. इट्स इक्वल टू यहाँ पे VC आ जाएगा CV इंटू V. तो ये किसके बराबर है? H माइनस VC आ जाएगा बराबर किसके? VC बराबर आ जाएगा CC का स्क्वायर इंटू V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G. ये आ जाएगा H माइनस
ये आ जाएगा h माइनस, ये आ जाएगा h माइनस, सॉरी h माइनस, हाँ h इंटू सी वी, क्योंकि v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g किसके बराबर है, h के बराबर। तो ये आ जाएगा h कॉमन निकालेंगे हम, 1 माइनस सी वी का स्क्वायर, सी वी का स्क्वायर। तो यहाँ पे है ऑप्शन h इंटू 1 माइनस, यहाँ पे सी वी दिया गया है, w इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन्होंने बोला है क्या है, w के बराबर है। तो हम यहाँ पे सी वी को रिप्लेस करेंगे विद w, दैट्स w स्क्वायर, इट्स इक्वल टू h इंटू 1 माइनस w स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? हाँ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Select the incorrect statement. The pressure intensity at the Venner contractor is atmospheric. एटमॉस्फेरिक होता है वहाँ पे, यस। कंट्रैक्शन इज लीस्ट एट द वेनर कंट्रैक्टर, गलत, क्योंकि कंट्रैक्शन वहाँ पे क्या होती है, मोस्ट होती है। तो यही तो इनकरेक्ट है, यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब दूसरा पढ़ते हैं, सी ऑप्शन। स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल ऑल्दो द जेट एट द वेनर कंट्रैक्टर, नो स्ट्रीम लाइन्स आर नॉट पैरेलल एट दैट पॉइंट। ये पूरा स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल थ्रू आउट द जेट ऑफ द वेनर कंट्रैक्टर, ये करेक्ट है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा है, कंट्रैक्शन इज लीस्ट एट द वेनर कंट्रैक्टर, वहाँ पे मोस्ट कंट्रैक्शन होती है, और स्ट्रीम लाइन्स भी पैरेलल होती है वहाँ पे, और कंट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। अब 61 क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ द वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाय, इट्स स्पेसिफाइड बाय बोथ पाइप डायमीटर एज वेल एज थ्रोट डायमीटर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।